नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ एक कहानी यह भी कि अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में प्रश्न अभ्यास में कुल 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा है। तो हमने इस पाठ को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है। मुख्य रूप से दो ही लोगों का लेखिका के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा। पहला उनके पिताजी और दूसरी उनकी अध्यापिका शीला अग्रवाल। पिताजी का प्रभाव, लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने और बिगाड़ने में पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने ही लेखिका के मन में हीनता की भावना पैदा की, उनको शक्की बनाया, विद्रोही बनाया। और उनके पिता ने ही लेखिका को देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया, उन्हें रसोई घर से दूर रखा और अपनी प्रतिभा निखारने का पूरा मौका दिया। शीला अग्रवाल का प्रभाव, लेखिका को क्रियाशील, क्रांतिकारी, आंदोलनकारी बनाने में उनकी हिंदी अध्यापिका शीला अग्रवाल का योगदान रहा है। शीला अग्रवाल की बातें जोश से भरी होती थी। उन सब बातों को सुनकर लेखिका जोशीली बन गई और उसके खून में शोले भड़कने लग जाते थे। उसके खून में लावा फूट पड़ता था। उसके पिता उसे चार दीवारी तक सीमित रखना चाहते थे, परंतु शीला अग्रवाल ने उसे खुलकर जीवन जीने की कला सिखाई थी। दूसरा प्रश्न है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। उत्तर, पिता ने रसोई घर को भटियार खाना इसलिए कहा है क्योंकि भटियार खाना में हमेशा चूल्हा जलता रहता है, भट्टी जलती रहती है, और इसी तरह से रसोई घर में भी हमेशा चूल्हा जलता रहता है और हमेशा खाना पकाना चलता रहता है। पिताजी का यह मानना था कि बच्चों को घर गृहस्थी से, चूल्हे चौके से दूर ही रखना चाहिए, इससे उनकी प्रतिभा नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए वो हमेशा रसोई घर को भटियार खाना कहकर उसकी उपेक्षा करते थे। तीसरा प्रश्न है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न ही अपने कानों पर। हमने अगर पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो उसमें एक घटना थी कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को पत्र लिखकर बुलाया था और यह पूछा था कि क्यों न उनकी पुत्री के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। जब उसको ये पत्र मिला लेखिका के पिता को, तो बहुत आग बबूला हो गए थे, बड़बड़ाने लग गए थे कि पता नहीं मेरी बेटी ने क्या कर दिया, मुझे बहुत नीचा देखना पड़ रहा है। लेकिन जब वो कॉलेज गए और उसे पता चला कि उसकी बेटी सब लड़कियों की चहेती है, पूरा कॉलेज उसके इशारों पर चलता है और एक इशारे से पूरा स्कूल खाली हो जाता है, हड़ताल पे आ जाता है, तो वो ये सुनकर गदगद हो गए थे, खुश हो गए थे। लेखिका को पता था कि उसके पिताजी कॉलेज से आने के बाद उसे बहुत डांट लगाएंगे, बहुत कुछ उसको सुनने को मिलेगा। लेकिन जब पिताजी कॉलेज से वापस लौटकर उसकी प्रशंसा करते हैं तो लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया, न ही कानों पर। चौथा प्रश्न है, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखी। पाठ पढ़कर हमें यह पता लग गया कि लेखिका और उसके पिता के बीच में वैचारिक टकराहट थी। पिता लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, उसे राजनीति की बातें सिखाना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि वो एक सीमित दायरे में रहे, घर से बाहर निकलकर सड़कों पर विद्रोह न करे, सक्रिय न हो। लेकिन लेखिका चाहती थी कि वो देश की स्वतंत्रता में सक्रिय होकर भाग ले। इन्हीं बातों के ऊपर दोनों में टकराहट होती थी। पिता उसे विशिष्ट बनाना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ यह भी चाहते थे कि
समाज उसकी पुत्री के बारे में कुछ भला बुरा न बोले, लेकिन लेखिका इन सब बातों की परवाह न करते हुए अपने विचारों को अपने कॉलेज के साथियों के साथ साझा करती थी और अपने पिता के विपरीत समाज की परवाह न करते हुए अपने जागरण और विद्रोह का स्वर युवा बच्चों में भरती थी। पांचवा प्रश्न है, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मनु जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। पाठ पढ़ने से हमें पता चला है कि वह दौर सन 1942 से 1947 के बीच का था। उस समय आज़ादी के आंदोलन चरम पर थे। पूरा देश देशभक्ति की लहर में डूबा हुआ था। हर तरफ हड़तालें हो रही थी, जुलूस निकाले जा रहे थे और जो देश की युवा पीढ़ी थी सड़कों पर घूम घूम कर नारे लगा रही थी। स्कूल कॉलेज बंद थे। इस बीच में मनु भंडारी अपने कॉलेज में लड़कियों को हड़ताल में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रही थी। उनकी एक इशारे पर पूरा कॉलेज खाली हो रहा था और मनु भंडारी अपने युवा साथियों के साथ सड़कों पर घूम घूम कर नारेबाजी करती, भाषण करती हुई जलसे जुलूस निकाल रही थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन में युवा पीढ़ी को जोश खरोश से भरने और उनको प्रेरित करने में मनु भंडारी का बहुत बड़ा योगदान था। धन्यवाद बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।